हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। चलिए आज की वर्कशीट शुरू करते हैं। तो ये हमारे इंग्लिश की वर्कशीट है क्लास 3 के लिए और वर्कशीट नंबर है 34 जो SCERT द्वारा दी गई है। और यहाँ पर साथ में आपको अपना सेक्शन लिखना है A, B या C, जो भी आपका सेक्शन है। रीडिंग कैंपेन का वीक 6 है जिसका थीम है लेट्स रिसाइकल प्लास्टिक। और ये डेट है, आज की जो हमारी डेट है वो है 26 फरवरी 2022। यहाँ आपको अपना नेम और यहाँ अपनी टीचर का नेम फिल करना है। गुड मॉर्निंग डियर चिल्ड्रन, होप यू आर हेल्दी एंड हैप्पी। तो गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, उम्मीद है आप सभी स्वस्थ और खुश होंगे। आई एम हॉपी द हिपोपोटेमस। आई होप यू रिमेंबर माई विजिट टू अ रिवर साइड along with my friends मिट्टू, टिक टिक, जम्बो एंड मोंटू। मैं हॉपी हूँ, हिपोपोटेमस। आई होप आप मुझे क्या है याद कर रहे हो। कैसे कि मैं कहाँ गया था, अपने फ्रेंड्स के साथ रिवर के पर गया था, नदी पर गया था। कौन कौन से फ्रेंड्स थे मेरे? मिट्टू, टिक टिक, जम्बो और मोंटू। तो उम्मीद है आपको मैं याद आ गया होगा। We were disappointed to see the river drying up and heaps of plastic clogging the flow of water. हम बहुत उदास हो गए थे ये देखकर क्या कि जो नदी है वो सूख रही थी, उसमें बहुत सारी प्लास्टिक पड़ी थी और वो पानी के बहाव को रोक रही थी। So we all decided to go to do some magic. तो हम सभी ने डिसाइड किया था कि हम कुछ मैजिक करेंगे, कुछ जादू करेंगे। डू यू वॉन्ट टू नो मोर अबाउट दिस मैजिक? क्या आप इस मैजिक के बारे में कुछ और जानना चाहेंगे, ज़्यादा जानना चाहेंगे? All the friends were happy as they had cleaned the river by removing the plastic waste. तो सभी फ्रेंड्स बहुत खुश थे। क्यों? क्योंकि उन्होंने रिवर को साफ कर दिया था और उसमें से बहुत सारा जो प्लास्टिक वेस्ट है वो निकाल दिया था। द प्रोसेस ऑफ क्लीनिंग मेड दैम फील गुड। जो क्लीनिंग का प्रोसेस है, उसे नदी को साफ करने का प्रोसेस है, वो बहुत अच्छा, उससे हमें बहुत अच्छा महसूस हुआ। बट मिट्टू वो स्टिल कन्फ्यूज अबाउट समथिंग। लेकिन जो मिट्टू है वो अब भी कन्फ्यूज था। किस लिए? Although we have cleaned the river, the waste is still lying there. What are we going to do with the plastic bottles? वो कह रहा था कि हमने रिवर को तो साफ कर दिया, उसमें से कचरा निकाल दिया, लेकिन वो कचरा अभी बाहर पड़ा है, तो हमें उस प्लास्टिक बॉटल का उनका क्या करना चाहिए? Yes, Hopi is, अब यहाँ पर देखिए क्या है, we can do some magic with the bottles. टिक टिक is a magician. तो क्या कहता है कि हमें कुछ मैजिक करना चाहिए बॉटल से। टिक टिक एक मैजिशियन है, जादूगर है। अब देखिए यहाँ क्या है। यस, हॉपी इज राइट, आई हैव सीन हिम डूइंग द मैजिक। फिर वो जो मंकी है वो कहता है हाँ, हॉपी ठीक कह रहा है, मैंने उसे किसको? टिक टिक को मैजिक करते हुए देखा है, जादू करते हुए देखा है। हाँ हाँ, आई बिलीव वी ऑल कैन मास्टर द मैजिक। ऑल वी नीड टू डू इज to learn to reuse, reduce, recycle. For example, we all can make lamps out of these bottles. फिर जो हमारा या क्या है यहाँ पर टिक टिक है वो हंसने लग जाता है। वो कहता है कि मुझे ऐसा लगता है, मुझे भरोसा है कि हम सब मैजिशियन हैं। हम सब मैजिशियन हैं, यानी हम सब जादूगर हैं, हम सब मैजिक कर सकते हैं। हमें क्या करना है? सिर्फ हमें सीखने की ज़रूरत है रीयूज़, रिड्यूस और रिसाइकल को। जैसे हम क्या कर सकते हैं? प्लास्टिक की बॉटल से ये क्या लैंप बना सकते हैं। तो अब रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल क्या होता है? देखिए, रीयूज यानी जो भी हमने चीज़ें यूज़ की हैं तो उनको दोबारा से यूज़ करो। रिड्यूस, प्लास्टिक का कम से कम हमें यूज़ करना चाहिए, या कुछ चीज़ें ऐसी हैं उनका हमें क्या करना चाहिए? वेस्टेज कम कर देनी चाहिए। और रिसाइकल, कुछ चीज़ें ऐसी हैं उनको रिसाइकल करके भी हमें यूज़ करनी चाहिए। तो ये है रीयूज, रिड्यूस और रिसाइकल। Question 1. Dear students, write any one idea to reuse the waste material that is found at your home. तो आपको कोई एक आइडिया बताना है। कैसा? जो आपके घर पर वेस्ट मटेरियल निकलता है उसको यूज़ करने के लिए। तो हम क्या कर सकते हैं? हम अपने घर पर जो प्लास्टिक बॉटल्स होती हैं उनको रीयूज़ कर सकते हैं। रीयूज़ कैसे कर सकते हैं? हम उनको एज प्लांटर्स। तो क्या लिखेंगे हम? वी कैन यूज़, reuse, we can reuse plastic bottles we can reuse plastic bottles as planters. प्लांटर्स क्या होते हैं? जो हम जिसमें गमले पौधे लगाते हैं, छोटे से गमले बन सकते हैं प्लांट,
इससे प्लास्टिक बॉटल से। तो हमें यहाँ पर नई नहीं खरीदनी है। जो प्लास्टिक की बॉटल हमारे घर पर आती है, जैसे कोल्ड ड्रिंक लेकर आते हैं या पानी की बॉटल लेते हैं या फिर कोई और चीज़ें जो हमारी किचन में आती है, जैसे हमारा ऑयल हो गया या रिफाइंड ऑयल हो गया, जो भी आप ऑयल लेकर आते हैं, उनसे जो बॉटल होती है आप उनको एज प्लांटर्स यूज कर सकते हैं। क्वेश्चन 2, लुक एट द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट्स इन द फर्स्ट कॉलम एंड राइट द नेम ऑफ द ऑब्जेक्ट दैट यू मे क्रिएट आउट ऑफ दीज। वन हैज़ बिन डन फॉर यू। तो यहाँ पर आपको सभी क्या करना है, फर्स्ट कॉलम में लिखना है और फिर हमें और चीज़ों के नाम बताने हैं। क्या करना है हमें, जैसे यहाँ पर मैच बॉक्स दी है, तो मैच बॉक्स से हम, यानी मैच बॉक्स होती है माचिस के डिब्बे, तो इससे हम क्या बना सकते हैं, जैसे मिनी कार बना दी। और क्या बना सकते हैं हम मैच बॉक्स से, मैच बॉक्स से हम बना सकते हैं, क्या बना सकते हैं, हम छोटी सी ट्रेन बना सकते हैं, मिनी ट्रेन, मिनी ट्रेन, छोटी ट्रेन बना सकते हैं। और क्या बना सकते हैं, हम चेयर बना सकते हैं मैच बॉक्स से, ड्रॉर्स बना सकते हैं। तो इस तरह हम मैच बॉक्स से, माचिस की डिब्बी से ये बना सकते हैं। फिर है आइसक्रीम स्टिक्स। आइसक्रीम स्टिक से क्या बना सकते हैं हम, स्माइली फेस स्टिक, यानी इस तरह से जो आइसक्रीम स्टिक होती है उस पर एक फेस, स्माइली फेस आप पेस्ट करके स्माइली फेस स्टिक बन जाएगी। और क्या बना सकते हैं हम, हट बना सकते हैं, झोपड़ी बना सकते हैं। और क्या बना सकते हैं हम, पेन स्टैंड बना सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम किससे बना सकते हैं, मैच स्टिक। ये सारी चीज़ें मैच स्टिक से और ये सारी चीज़ें हम आइसक्रीम स्टिक से बना सकते हैं। मैच स्टिक्स यानी मैच बॉक्स से, माचिस की डिब्बी से, मिनी कार, मिनी ट्रेन, चेयर। और क्या है आइसक्रीम बॉक्स स्टिक से, स्माइली फेस स्टिक, हट और पेन स्टैंड। अगर आप कोई और चीज़ भी बना सकते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि मैच बॉक्स और आइसक्रीम स्टिक से आपके माइंड में क्या आइडिया आ रहा है कि आप और क्या चीज़ें बना सकते हैं। अभिभावकों के लिए सुझाव है, बच्चों से बातचीत कीजिए कि कागज़ पेड़ों से बनते हैं, इसलिए हमें कागज़ बर्बाद नहीं करना चाहिए, उसका सदुपयोग करना चाहिए। तो कुछ बच्चे क्या करते हैं, अगर उनकी आधी कॉपी फिल हुई है तो उसे आप रद्दी में फेंक देते हैं और नई कॉपी ले लेते हैं। नहीं, पूरी कॉपी को अच्छे से यूज़ करके पूरा फिल करो, उसे पूरे अच्छे से भरो, तब हमें दूसरी कॉपी लेनी चाहिए। तो आप सभी को अब पता चल गया है कि कागज़ किससे बनते हैं, पेड़ों से बनते हैं। अगर आपको पहले नहीं पता था तो पेड़ों से बनते हैं। जितना हम कागज़ को बर्बाद करेंगे उतने ही ज़्यादा पेड़ काटे जाएंगे कागज़ बनाने के लिए। तो हमें कागज़ का बर्बाद नहीं करना चाहिए, उसका सदुपयोग करना चाहिए। आज का कोविड का मैसेज है कि जब भी हम घर से बाहर जाएं हमें सोशल डिस्टेंस मेंटेन रखना चाहिए, तभी हम कोरोना को हरा सकते हैं। आज की ये वर्कशीट यहीं पर खत्म होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे आने वाली वर्कशीट आपके मिस ना हो और आप अच्छे से अपना काम पूरा कर सकें। हाँ, मुझे कमेंट सेक्शन में ये ज़रूर बताइए कि आपको क्या लगता है, कोई एक आइडिया बताइए कि आप अपने घर का जो वेस्ट मटेरियल है उससे क्या कर सकते हैं, क्या किस चीज़ में उसको रीयूज़ कर सकते हैं, ये भी बताइए। और मैच बॉक्स और आइसक्रीम स्टिक्स से आप और क्या बना सकते हैं, तो मुझे इन तीनों के जो आंसर्स है वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। चलिए फिर मिलते हैं एक नई वर्कशीट के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखना। धन्यवाद।